मूवी शुरू होती है और हम एक कार को आते हुए देखते हैं। दरअसल यह कार जर्मन आर्मिया की होती है और इसमें बहुत सारे सिपाही मौजूद होते हैं। इनका कमांडर कार से उतरकर बाहर आता है और वह अपनी सिपाहियों से उस कपल को बाहर लेकर आने के लिए कहता है, जिन्हें वे पकड़ रखे हैं। ये दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। कमांडर इनसे पूछताछ करता है, लेकिन यह दोनों जर्मन नहीं हैं। दरअसल यह दोनों रसियन थे। वह कहता है कि हमें छोड़ दो, हम कलाकार हैं और अस्पतालों में सैनिक होने का नाटक करते हैं। हम कोई सैनिक नहीं है। लेकिन जर्मन कमांडर को उनकी भाषा समझ नहीं आती। वह अपने एक सैनिक को बोलता है कि इन्हें उनकी भाषा में बताओ। ये दोनों आपस में इंटीमेट हो, हमें देखना है। लेकिन उसका सैनिक उनसे बोल देता है कि तुम लोग हमें अपना नाटक दिखाओ। वह आदमी नाटक करने लगता है। तभी कमांडर को गुस्सा आ जाता है। दरअसल उसे तो कुछ और ही देखना था और वह उन्हें गोली मारने का आदेश दे देता है। ये उन्हें मारने ही वाले थे। तभी अचानक एक गोली उस कमांडर को लगती है और फिर एक एक करके सारे सैनिक मारे जाते हैं। इससे दोनों कपल बहुत खुश होते हैं और दोनों भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी उनको वह आदमी आता हुआ दिखाई देता है जिसने उन्हें मारा था। अब कपल उस आदमी को थैंक्स बोलते हैं और वे बताते हैं कि इन लोगों ने हमें कैसे पकड़ रखा था। वे कपल उस आदमी से बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह इन सबको इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। अब हम अगले सीन में कुछ रशियन सिपाहियों को देखते हैं जो इस जंगल के रास्ते अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे होते हैं। बर्फ गिरने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। वे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो ठंड से कांप रहा होता है। इसके बाद ये अपने बंदूक का निशाना उसके ऊपर तान लेते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता है। फिर वह आदमी भी उनके साथ चलने लगता है। आगे जाने पर उस सिपाही के और भी साथी मिलते हैं और इस आदमी के बारे में पूछते हैं। उसने बताया कि यह आदमी ठंड से कांप रहा था, इसीलिए हम इसे भी अपने साथ लाए हैं। फिर इसके बाद सभी लोग आगे निकलते हैं। तभी एक आदमी एक ओल्ड आदमी से कहता है कि तुम्हें उस रास्ते वाले आदमी को मार देना चाहिए था, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह आदमी कौन है। लेकिन वह आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। अब इनके साथ इनका एक साथी भी होता है जो बुरी तरह से घायल होता है। आगे रास्ते में इन लोगों को बहुत सारी लाशें दिख रही थीं। अब ये लोग चलते चलते थक जाते हैं। तब एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद ये सभी आग जला लेते हैं और वह घायल आदमी एक सिगरेट मांगता है और कहता है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। अब उनमें से एक ओल्ड आदमी कहता है कि पता नहीं, लेकिन हम कल शाम तक अपने एक दोस्त के पास पहुंच जाएंगे। फिर ये लोग किसी बात पर बहस करने लगते हैं तो वह घायल आदमी सबको शांत कराकर कहानी सुनाने लगता है। लेकिन कहानी खत्म होने से पहले वह मर जाता है। यह लोग उसकी मौत से बहुत दुखी होते हैं। खासकर उनके साथ जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका नाम वीरा था। वह बहुत ज्यादा दुखी होती है। ओल्ड आदमी सबको समझाता है और आगे जाने को बोलता है। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां पर रेड घोस्ट ने जर्मन सैनिकों को मारा था। यहां पर जर्मन सेना आ चुकी थी। सेना का मेजर सबसे कहता है कि कौन है ये रेड घोस्ट और आप लोग एक अकेले इंसान को कैसे नहीं मार पाए। इसके बाद मेजर उन सैनिकों से उसे पकड़ने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हम रशियन सैनिक को आराम करते हुए देखते हैं। तभी वह आदमी जिसको रास्ते से उठाया था, वह एक सैनिक के गन चुरा लेता है और उसके बदले में वह सिगरेट मांगता है। तब वह रशियन सैनिक उसे सिगरेट दे देता है और कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। अब यह लोग वहां से निकल जाते हैं। आगे इन्हें एक पुरीन झोपड़ी दिखाई देता है जो कि उस ओल्ड आदमी के दोस्त का था। ये लोग सावधान होकर उस घर में चले जाते हैं। तभी एक सैनिक वहां के रखे खाना को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका साथी उसे मना कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वो ओल्ड आदमी बोलता है कि तुम ये खाना मत खाओ, हो सकता है कि इसमें जहर हो सकता है। तभी ये ओल्ड आदमी एक लाश को देखता है। ये शायद उसके दोस्त की थी। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये पास के एक गांव में जाएंगे और खाने को इकट्ठा करेंगे। इसके बाद वे वीरा और अपने एक सैनिक को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी हम जर्मन सेना को देखते हैं जो उसी घर की तरफ आ रहे होते हैं। वीरा उन्हें दूर से आते हुए देख लेती है और काफी घबरा जाती है। उसके साथ वाला सैनिक उस समय उसके पास नहीं था। जर्मन सैनिक वहां आते हैं, वहां कोई नहीं था। तभी एक सैनिक मेजर को बताता है कि यह जहर वाला खाना मैंने ही रखा है। अब तक मैंने कई लोगों को इसी तरह से मारा हुआ है। इधर ये लोग गांव के पास होते हैं और तभी
सर्जेंट उनके पास आता है और बताता है कि वहां जर्मन सैनिक आ चुके हैं और वीरा वहीं पर फंस गई है। अब ये लोग दूर से वीरा पर निगरानी रखते हैं और कुछ प्लान बनाते हैं। कैरी इनसे कहता है कि हमें चल के वीरा को बचाना चाहिए। तभी ओल्ड आदमी कहता है कि अभी ये समय नहीं है, और वह रेड गोस्ट के बारे में बताने लगता है। इसके बाद जर्मन सैनिक खाना तैयार कर रहे होते हैं और वीरा अंदर बॉक्स में छुपी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वहां उनका मेजर खाना खा रहा होता है और किसी बात पर अपने सैनिक को चिल्लाने लगता है, जिससे वीरा भी डर जाती है और वहां पर आवाज हो जाती है। तभी एक सैनिक को शक हो जाता है कि उस बॉक्स में कुछ है। वह जाकर उस बॉक्स को खोलता है, लेकिन उसे वीरा को देखकर उस पर तरस आ जा आती है और वह बॉक्स को फिर से बंद कर देता है। लेकिन मेजर को पता चल जाता है कि उस बॉक्स में कोई है। मेजर बॉक्स खुलवा आता है तो उसमें से वीरा निकलती है। वह लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं तो वीरा इधर उधर की बातें करने लगती है, यानी कि झूठ बोलती है। इसमें वह सिपाही भी वीरा की मदद करता है, जिसने उसे बॉक्स के अंदर देखा था, क्योंकि वही वीरा की भाषा को ट्रांसलेट कर रहा था। वह बोलता है, ये रास्ता भटक गई है और ये यहां पर डरकर छुप गई थी। ये लोग इसकी बात मान ही चुके थे। तभी उन्हें वीरा की वर्दी और उसका आई कार्ड मिल जाता है। अब मेजर वीरा को मारने का आदेश दे देता है और नहाने चला जाता है। इधर ये लोग अभी भी मौके पर इंतजार कर रहे थे कि कब जर्मन सैनिकों का ध्यान भटके और हम उन पर अटैक करके वीरा को बचा लें। फिर यह लोग वीरा को बाहर लाते हैं। वीरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा है। अब वो उसे गोली मारने वाले थे। तभी वीरा कहती है कि वह प्रेग्नेंट है, तुम्हें पाप लगेगा। तभी रशियन सैनिक मौका पाकर उन पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके सारे सिपाही मारे जाते हैं। गाने की वजह से उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके सिपाही मारे जा रहे हैं। फिर जर्मन सिपाही जो वीरा को बचाना चाहता था, वो वीरा के बचाव में कुछ बोलता है तो उसका सीनियर बोलता है कि अब तुम ही से गोली मारोगे। अब वह सिपाही मजबूर हो गया था। वो वीरा को मारने वाला होता है। तभी उस पर एक गोली आकर लग जाती है और वह मर जाता है। अब सभी जर्मन सैनिक अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि रेड घोस्ट आ चुका है। तभी हम रेड घोस्ट को देखते हैं, जो एक एक करके सभी को मार रहा होता है। अब रशियन सैनिकों का हौसला भी बढ़ता जा रहा था और वे लोग भी जर्मन सैनिकों से फाइट करने लगते हैं। यहां जर्मन का मेजर भी फाइट करने लगता है और वह बिना अपने ड्रेस के ही उनसे फाइट करता है। लेकिन रेड गोस्ट और रशियन सैनिक इन पर हॉबी होने लगते हैं। अब मेजर एक गर्ल का ड्रेस पहनकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वहां जर्मनी का एक सैनिक मरने का नाटक करता है। वह जमीन पर लेटा हुआ था। अब ये लोग घर में घुसते हैं और खाने को खाने लगते हैं। यहां पर ये लोग रेड घोस्ट के बारे में बात करने लगते हैं, जो वहीं पर बेहोश था। तभी अचानक वीरा की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके डिलीवरी का समय आ चुका था। अब ये लोग काफी घबरा जाते हैं। तब ओल्ड आदमी कहता है कि वह वीरा का बच्चा पैदा करा देगा। दूसरी तरफ हम कुछ जर्मन सैनिकों को देखते हैं, जो अपनी कारों को बर्फ में से निकाल रहे होते हैं। तभी वे दूर से एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। पास आने पर पता चलता है कि यह तो मेजर है। मेजर इन्हें सब कुछ बताता है। अब सभी लोग उन रसियन को मारने के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ वीरा को एक बच्चा पैदा होता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वहां पर रेड कॉस्ट उठ जाता है और अपनी गण को लेकर निकल जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ओल्ड आदमी कहता है कि रेड कोस्ट को पता चल जाता है कि जर्मन सेना आ रही है। सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। वहां पर जर्मनी सेना आ चुकी होती है और इन पर अटैक होता है। यह लोग भी बहादुरी से जर्मन सेना का सामना करते हैं। यह देखकर मेजर को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ सैनिकों की मांग करता है। इधर जोरों से युद्ध चल रहा होता है। रेड गोस्ट का निशाना काफी तेज होता है। वह कई लोगों को मार गिराता है। वो उनके कमांडर को भी खत्म कर देता है। ये फाइट काफी देरी तक चलती है और अब कुछ देर बाद रेड गोस्ट ऑन मेजर का आमना सामना होता है। इन दोनों की काफी जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन अंत में रेड घोस्ट मेजर को मार देता है। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक मेजर को मार देता है। इसके बाद वह बहुत खुश होता है और चिल्लाने लगता है। तभी एक गोली आकर उसे लगती है और वह मर जाता है, यानी कि रेड घोस्ट अभी भी जिंदा था। अगले सीन में एक गांव में जर्मन सैनिक उसी आदमी को मार रहे थे जिस आदमी को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो उससे रेड घोस्ट के बारे में पूछ रहे थे। वह कहता है कि मैं एक कलाकार हूं और नाटक करता हूं। इसके बाद वहां पर भी गोलियां चलने लगती हैं और सभी लोग मारे जाते हैं। फिर से वह आदमी वहां से जाने लगता है। तभी एक बच्चा आकर उसे पूछता है कि क्या यह वही रेड घोस्ट है। तो वह पीछे देखता है और फिर से बर्फीली पर्वतों की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।